हेलो दोस्तों, 12th बोर्ड एग्जाम्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए? अब आपको फोकस करना है CUET पे। दिन बहुत कम बचे हैं, समय हमारे पास बहुत कम है, कैसे प्रिपेयर करें? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है कि मैम इतने कम दिन के अंदर हम CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें कि हमारा एक बहुत ही अच्छी देश की नामी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए, जैसे कि DU, JNU और BHU, जामिया इस्लामिया। तो बच्चों, अगर आपको भी एडमिशन लेना है देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इस डाउट में है, असमंजस में है कि मैम कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग 40-45 दिन के अंदर, तो बच्चों टेंशन फ्री रहिए। हिमालय एजुकेशन हब लेकर आया है आप लोगों के लिए 40 दिन का एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आपकी सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कराएगा। एग्जाम से पहले आपका 3 से 4 बार कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो, डोमेन सब्जेक्ट हो गया, लैंग्वेज हो गई या फिर GAT हो गया। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए दोस्तों। हिमालय एजुकेशन हब का एक बेहतरीन कार्यक्रम जो कि सिस्टमेटिक तरीके से आपके हर डोमेन सब्जेक्ट का, लैंग्वेज का, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, और जिन बच्चों ने GAT ऑप्ट किया है उनके लिए एक टेस्ट सीरीज कार्यक्रम लेके आया है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इतना टाइम है, हमें टाइम का मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन करना है। अब अगर आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है इस टाइम को, तो आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? आप थ्योरी पढ़ेंगे, आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, क्या करना है आपको? तो NCERT तो आपका बेस है ही, आपने पूरा 1 साल दिया है अपनी NCERT बुक्स को, पूरे 12th क्लास के अंदर आपने हर सब्जेक्ट को पढ़ा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर नई ऐड ऑन हो जाती है, जैसे कि आपका हिंदी, इंग्लिश और GAT हो गया, जिसके अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ते हैं आपकी क्लास 12th से। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी चलेगी 2 अप्रैल से 11 मई 2026 तक, जिसके अंदर आपके क्या होगा बच्चा, क्वेश्चंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, PYQ हो गए या आगे आने वाले क्वेश्चन की संभावनाएं, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ढेर सारे क्वेश्चन की एकदम सिस्टमेटिक तरीके से फॉर्मली आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप एक सब्जेक्ट के इतने सारे क्वेश्चन को हल करते हैं, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट देते हैं, तो बाद में आपको डाउट में रहने की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली है तो आप धीरे धीरे परफेक्शन की ओर कदम बढ़ाते जाते हैं। अब ये परफेक्शन आएगा कैसे बच्चों? तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, जिसके अंदर क्या आता है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हो गई, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल एंड लिटरेरी एंड नैरेटिव, 3 टाइप के कॉम्प्रिहेंशन आपके आते हैं। फिर लिटरेरी एंड एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश के अंदर। हिंदी के अंदर भी सेम चीज़ हो गई, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो टॉपिक वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और एट द एंड आपके मेजर टेस्ट भी हो गए और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। अब अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो NCERT सिलेबस पर आधारित होती है। बेस आपका क्या रहेगा बच्चों? NCERT बुक ही आपका बेस रहने वाली है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली NCERT बुक तो आपने पढ़ ली है पूरे साल में, अब साथ में आप रिवाइज करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है? तो वो प्रिपरेशन आपको पता चलेगी बच्चा टेस्ट से। टेस्ट में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग की कुछ टेस्ट में आपको कम मार्क्स आए, आपको लगे कि सब गलत हो रहा है, लेकिन जितने टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा MCQ क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होते जाएंगे। फिर बात आती है बच्चा GAT की, जिसमें GK हो गया, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें बेसिक मैथ्स आ गई एंड लॉजिकल रीजनिंग सम्मिलित है। अब ये तीनों की जब हमने बात कर ली है, लैंग्वेज, GAT एंड डोमेन सब्जेक्ट की, तो जैसा कि आपको पता है हर डोमेन सब्जेक्ट में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं बच्चा? टोटल पेपर आपका हो गया 250 मार्क्स का। अब पर करेक्ट क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? सही उत्तर पर आपको 5 अंक मिलते हैं। वहीं आपका अगर एक उत्तर गलत हो जाएगा तो उस गलत उत्तर का नेगेटिव मार्किंग होगी, कितनी? -1 की, यानी कि -1 अंक की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अब ये 50 क्वेश्चन आपके पास है, टाइम कितना है? ओनली 60 मिनट्स का टाइम है, राइट? अब 60 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, तो आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? हर क्वेश्चन पे आप सिर्फ 1 मिनट लगाएं, ठीक है? हो सकता है कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं तो उसमें 2 मिनट भी लग जाते हैं, तो आपको टाइम मैनेज करके चलना होगा। टाइम मैनेजमेंट जो है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। अब टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कैसे होगी? कैसे आप 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर ही सॉल्व कर लोगे? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार पढ़ने पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। कुछ क्वेश्चन के लिए आपको वापस भी देखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि हम ये शायद
एंडिंग में कर सकते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो उस समय पे आपको उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है जो कि आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है। उस क्वेश्चन को आप एंडिंग के लिए छोड़ दीजिए कि अगर लास्ट में आपका वक्त बचता है तब आप वो क्वेश्चन अटेंड कर लो, राइट। तो आपके सही उत्तर के हो गए 5 अंक, गलत का क्या हो गया -1 की हमें मार्किंग देखने को मिलती है। अब हमारे पास क्या रणनीति है बच्चों, क्या कार्यक्रम रहेगा हमारा, क्या प्रोग्राम रहेगा। 40 डेज है हमारे पास, ठीक है। अब 40 डेज में हम क्या करेंगे, लगभग 3500 प्लस सवालों का एक चक्रव्यूह है। अगर इतने क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, अटेंड कर लोगे। अब जरूरी नहीं है ना कि आप हर टेस्ट में फुल मार्क्स लाओ, किसी में आपको बहुत कम मार्क्स आएंगे, किसी में ठीक ठाक आएंगे, फिर धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि ये जो क्वेश्चंस होंगे 3500 टोटल जितने भी टेस्ट सीरीज में होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अब ये टेस्ट सीरीज क्या है, एनटीए के लेवल के क्वेश्चन के अनुसार ही बनाई गई है। जिस प्रकार के एनटीए क्वेश्चन पूछता है सेम लेवल आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। अब पूरी टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन होंगे, 3500 प्लस, तो पर सब्जेक्ट आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 700 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एक सब्जेक्ट से 700 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स कि जितनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की वो इन्हीं 700 में से आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बने हुए हैं एनटीए के लेवल के। तो आपको क्या करना है, हर संभावित प्रश्न के लिए, क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहोगे, क्योंकि आप टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में गलत हो जाएंगे वो आप क्या करेंगे, घर जाएंगे, बिल्कुल उनका सोल्यूशन देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्यों मेरे से गलती हो गई, कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे से पढ़ने में गड़बड़ हुई या मैंने हड़बड़ी कर दी, या कौन सा कंसेप्ट है जो मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो आपको आपका वीक पॉइंट भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब वीक पॉइंट पता लगेगा, दैट मीन्स जो टॉपिक आपका वीक रह रहा है उसको आप वापस पढ़ सकते हैं, क्योंकि 40 दिन का समय अभी भी है, ये कम समय नहीं है। कम भी लग रहा है आपको बच्चा, लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटेजिक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करते हैं तो ये समय आपके लिए इनफ है। तो 4 फुल टेस्ट सिलेबस होंगे आपके। कितने टेस्ट होंगे, अब मान लीजिए आपकी एक सब्जेक्ट है, 12 चैप्टर है उसके अंदर, तो 12 तो आपके माइनर टेस्ट हो गए। फिर आपके मेजर टेस्ट होंगे जिसमें 2-2, 3-3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होगा, और आखिर के अंदर आपके एग्जाम से पहले 4 मेन टेस्ट होंगे, ठीक है। तो सीयूईटी यूजी का जो एग्जाम है बच्चों वो किस मोड में होता है, सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आपको वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की और ज़्यादा आवश्यकता होगी, और टाइम मैनेज बच्चों तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, राइट। तो आप पर भी ये अप्लाई होता है। तो सीबीटी पे वीडियो बच्चों मैंने ऑलरेडी बना दिया है कि कैसे किस मोड में आपका एग्जाम होगा, कौन सी गलतियां आपको अवॉइड नहीं करनी है। हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर मेरे द्वारा सीबीटी मोड के ऊपर कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, वो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं माइनर टेस्ट की बच्चों, तो पर सब्जेक्ट लगभग 15 माइनर टेस्ट होंगे, और प्रति पेपर के अंदर आपको लगभग 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये जो टेस्ट होंगे ये कैसे होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, राइट। उसके बाद में होंगे मेजर टेस्ट। हर डोमेन सब्जेक्ट के 5 मेजर टेस्ट होंगे, और वो हर संडे को होंगे। अब कोई चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है, उसके बाद में आपका माइनर टेस्ट हो गया, और लास्ट संडे के अंदर 3 से 4 चैप्टर जब हो जाते हैं तब आपका एक मेजर टेस्ट ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट आपका हो जाता है। ये मेजर टेस्ट कितने रहेंगे बच्चों, टोटल 5 मेजर टेस्ट रहने वाले हैं, प्रत्येक रविवार को होंगे, और 50 प्रश्न इसके अंदर होंगे। अब 50 क्वेश्चन है, तो मान लीजिए आप एक उस हॉल में बैठे हैं जहाँ पर आपका सीयूईटी का एग्जाम हो रहा है, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर बारी आती है आपकी एग्जाम की। 11 मई से एग्जाम स्टार्ट है सबके, तो 11 मई तक उससे पहले आपके 4 फुल टेस्ट होंगे। क्या होंगे, 4 फुल टेस्ट होंगे, जिसके अंदर आपका डोमेन, लैंग्वेज, जीएटी जो भी आपने ऑप्ट करा है वो सभी सम्मिलित होंगे। अब इससे क्या होगा बच्चों कि आप जिस दिन सीयूईटी का एग्जाम दोगे उस एग्जाम हॉल के अंदर, उससे पहले आप लोग 4 बार उसी माहौल में 4 टेस्ट दे चुके होंगे, वो भी कंप्लीट सीयूईटी के लेवल के। तो इसीलिए कह रही हूँ एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, बिल्कुल चिल मोड में हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन क्या रहेगा, 2 अप्रैल से 11 मई तक ये टेस्ट चलेंगे। कैसे टेस्ट होंगे बच्चा, माइनर टेस्ट जैसा कि मैंने बताया, पर सब्जेक्ट लगभग 15 टेस्ट होंगे, 12 से 15 टेस्ट मान लीजिए। ईच पेपर आपको मिलते हैं 20 क्वेश्चन। फिर आ गए आपके साप्ताहिक टेस्ट जो कि रविवार को होते हैं। ये क्या होगा बच्चा, मेजर टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे।
और उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। फाइनल फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो होंगे 4 टेस्ट, जो कि आपके CUET के ओरिजिनल एग्जाम से थोड़े समय पहले हो जाएंगे। तो मई के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के अंदर आपके चारों फुल टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे फ्रॉम डोमेन, लैंग्वेज एंड GAT। जिन्होंने GAT ऑप्ट किया है उनका GAT होगा, जिन्होंने नहीं किया है GAT को ऑप्ट, उनका GAT का इसमें सम्मिलित नहीं होगा, लैंग्वेज एंड डोमेन होगा। तो 700 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट हो गए और 5 सब्जेक्ट आपकी हो गई, तो कितने हो गए बच्चा क्वेश्चन? 3500 यानी कि 3500 MCQ क्वेश्चन जो है आपके पूरे प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर ये 3500 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो रहे हैं तो देयर इज अ हाई, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका इजीली बहुत ही नामी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? अगेन बच्चों आप पे डिपेंड करता है। टेस्ट में क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस थी, घर आके उसका सही आंसर देखिए, याद करिए, उसको समझिए। अगर समझ ना आ रहा है तो रट्टा लगाइए अगर वो क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली कोशिश हमें यही करनी है कि हम हर चीज को समझें, लेकिन कुछ ऐसा हो जो समझने जैसा ना हो, तो उसको क्या करना है बच्चों? याद करना है, मेमोराइज करना है। और आपकी मेमोरी में कब फिट होगा वो? जब आप उसका बार बार रिवीजन करेंगे। जो चीज टफ लगे पेपर पे नोट करो, अपनी डेस्क के आगे वो पेपर लगाओ और उसको बार बार पढ़ते जाओ। दिन में 3 से 4 बार जब आपको वो पन्ना दिखेगा जिसपे वो इंपॉर्टेंट चीजें आपने लिखी है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। तो यहाँ पर आपको मिलती है वेल स्ट्रक्चर्ड टॉपिक वाइज कवरेज, चाहे वो डोमेन, लैंग्वेज या फिर GAT हो। तो रेगुलर टेस्ट आपके होते रहेंगे, प्रॉपर स्केड्यूलिंग होगी कि कौन सा टेस्ट किस दिन होगा, हर डेट आपको इशू कर दी जाएगी। तो ये प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक आपकी टेस्ट सीरीज है जो कि स्पेसिफिक हर सब्जेक्ट डोमेन को लेकर लाया है हिमालय एजुकेशन हब। चाहे आप हमारा कोर्स परचेज करें ना करें, लेकिन ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि आपके CUET का जब एग्जाम होगा उस दिन आपको पता लगेगा कि इस टेस्ट सीरीज की क्या अहमियत थी आपकी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी के अंदर। क्योंकि बच्चों NCERT बुक्स है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है उसके अंदर, राइट। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी बुक्स को दोबारा से पढ़ लें, फिर हम लोग रिवाइज भी कर लें। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, एक बार NCERT पढ़ ली, एक बार रिवाइज कर लिया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 4 तो आपके फुल टेस्ट हो गए, तो 4 तो आपके कंप्लीट रिविजन हो गए, तो लगभग 3 से 4 बार आपका हर सब्जेक्ट का रिवीजन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब शिफ्ट की बात करें तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। अब हो सकता है बच्चों की स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर है जयपुर। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं बच्चों तो ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे। और अगर आपको ऐसा है कि मैम हम बहुत दूर रहते हैं, हम आ नहीं सकते जयपुर, तो बच्चों बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड एंड iOS दोनों फ़ोन में उपलब्ध है। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी बच्चों? करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स एंड इनकरेक्ट आंसर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। सेम पैटर्न जो आपका CUET NTA फॉलो करता है वो सेम पैटर्न यहाँ पर आपके फॉलो होगा। मीडियम क्या रहेगा? 13 इंडियन लैंग्वेज रहेगी, ठीक है, तो सारी लैंग्वेज इसके अंदर सम्मिलित है। सिलेबस क्या रहेगा बच्चों? लैंग्वेज का सिलेबस आपको पता है, और बाकी डोमेन सब्जेक्ट का एज पर NCERT जितना NCERT में लिखा है वो सारा आपका सिलेबस है। एंड GAT का भी सिलेबस आप लोग एक बार देख लेना। जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर हो गया, मेंटल एबिलिटी होगी, रीजनिंग होगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी किसमें सम्मिलित है? सिलेबस के अंदर सम्मिलित है। और आपके CUET की एग्जाम डेट क्या है बच्चों? आपको पता है कि मैम हमारी एग्जाम डेट है 11 मई से 31 मई 2026, तो उससे पहले हम लोग 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके होंगे, तो एग्जाम हॉल में आप स्ट्रेस फ्री होके जाएंगे, बिल्कुल नर्वसनेस नहीं होगी, क्योंकि हम वैसा ही टेस्ट 4 बार दे चुके हैं वैसे ही माहौल के अंदर। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज कि कैसे ये आपका टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम वर्क करेगा, तो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे हिस्ट्री का। जैसे हिस्ट्री का हमने एक चैप्टर कर लिया, ठीक है, अब चैप्टर पढ़ लिया, 2 दिन बाद एक टेस्ट हो गया माइनर, फिर एक और चैप्टर पढ़ा, फिर माइनर टेस्ट, फिर एक और चैप्टर पढ़ा, फिर माइनर टेस्ट। अब जैसे ही 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हुए, आपका संडे को एक टेस्ट हो जाएगा जो कि मेजर टेस्ट रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी आपके करेक्ट के 5 मार्क्स होंगे और इनकरेक्ट आंसर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी इम्प्लाई होती है। सेम थिंग अप्लाइज ऑन ज्योग्राफी। इसका भी क्या होगा? एक चैप्टर पढ़ाया, माइनर टेस्ट हुआ, दूसरा चैप्टर पढ़ाया, माइनर टेस्ट हुआ, तीसरा चैप्टर पढ़ाया, माइनर टेस्ट हुआ, एंड देन आपका संडे को मेजर टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा।
तो बेसिकली क्या हो रहा है, 4 से 5 मेजर टेस्ट हो जाएंगे, माइनर टेस्ट हो जाएंगे 12 से 15 आपके, और फिर अगर एग्जाम जो है आपका सीयूईटी का उससे जस्ट पहले फर्स्ट एंड सेकंड वीक के अंदर आपके 4 फुल टेस्ट हो जाते हैं। तो फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, दैट मीन्स आपको पता लग जाएगा कि आपका लेवल कहाँ है, कहाँ लैग कर रहे हो। फिर भी आपके पास थोड़े से दिन बचेंगे तो आप इजीली जिन चीज़ों में लैग कर रहे हो अगेन उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये तो हो गई हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की बात। सेम थिंग अप्लाइज ऑन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। एक चैप्टर हुआ, फिर उसका एक माइनर टेस्ट, फिर चैप्टर हुआ, फिर माइनर टेस्ट, फिर अगेन एक चैप्टर हुआ, माइनर टेस्ट, और जैसे ही संडे आएगा वैसे ही आपका एक मेजर टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये जो चक्र है ये आपका थ्रू आउट द कोर्स अप्लाई होता रहेगा। जितना हमने टाइम दिया है 2 अप्रैल से 11 मई, ये साइकिल जो है लगातार चलता रहेगा, और आपके सीयूईटी के एग्जाम से पहले फर्स्ट एंड सेकंड वीक के अंदर 4 फुल टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। और पॉलिटिकल साइंस में भी सेम चीज़ है, चैप्टर हुआ, माइनर टेस्ट हुआ, और उसके बाद 3-4 चैप्टर के कॉम्बिनेशन से आपका एक मेजर टेस्ट हो जाएगा, और टोटल आपका जो एग्जाम है एट द एंड उससे पहले आपके 4 फुल टेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या पता लगता है कि सिस्टमेटिक हम लोग चैप्टर वाइज भी टेस्ट दे रहे हैं, हम लोग 3-4 चैप्टर के कॉम्बिनेशन का भी टेस्ट दे रहे हैं, जो कि आपका मेजर टेस्ट हो गया, हर संडे को कंडक्ट होगा, और उसके बाद आप 4 फुल टेस्ट दोगे। तो आपका सेम जो माहौल होगा एनटीए के सीयूईटी एग्जाम के हॉल का, वो सेम माहौल आपको यहाँ मिलेगा। तो आप बेसिकली 5वें बार उस टाइम एग्जाम में बैठ रहे होगे जो आपका एनटीए एग्जाम कंडक्ट करती है। फिर बात आती है बच्चों हिंदी एंड इंग्लिश की। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मेजर टेस्ट एंड आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। जैसे कि 3-4 टॉपिक हो गए, फिर एक संडे को मेजर टेस्ट हो गया, फिर आपका एक हफ्ते पढ़ाई हुई, फिर संडे को मेजर टेस्ट हो गया। तो ये जो संडे वाले मेजर टेस्ट है लैंग्वेज के, हिंदी एंड इंग्लिश के, वो भी आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं जिन बच्चों ने लैंग्वेज ऑप्ट करी है। ठीक है, और फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो अगेन आपके इनके अंदर भी 4 टेस्ट होंगे मई के फर्स्ट एंड सेकंड वीक के अंदर। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ ये चीज़ अप्लाई होती है कि आपके एग्जाम से पहले मई के फर्स्ट एंड सेकंड वीक के अंदर आपके 4 फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि लैंग्वेज के भी 4 फुल लेंथ टेस्ट है, डोमेन के भी 4 फुल लेंथ टेस्ट है, आपके मेजर माइनर टेस्ट हो गए। फिर बात आती है जीएटी की, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहाँ क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास में जीएटी नहीं है, लेकिन जिनके पास में है जीएटी उनको क्या करना है, आपका भी बच्चों 3-4 टॉपिक हो गए, संडे को एक टेस्ट लग गया मेजर, फिर अगेन ये साइकिल रिपीट होता जाएगा, कब तक, 11 मई तक, और वहाँ तक आपके 4 फुल लेंथ टेस्ट हो चुके होंगे, किसके, जीएटी के। तो बिल्कुल आसान रहने वाली है ये प्रिपरेशन अगर आप सिस्टमेटिक वे फॉलो करते हैं। फिर बच्चों अगर हम बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ की, तो लैंग्वेज एंड जीएटी की टेस्ट सीरीज बहुत ही कम प्राइस में, जो कि है 199, इसमें आपको मिल जाती है लैंग्वेज एंड जीएटी। ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो 299 हो गई, और कोई साइंस का बच्चा बाय मिस्टेक यहाँ पर वीडियो देख रहा है तो बच्चों आपकी प्राइस रहेगी 399। ठीक है, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं कि मैम हमें तो कोर्स भी परचेज करना है, तो बच्चों आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 2 कोर्सेज है, एक में मिलती है आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, साथ ही आपको बुक्स की ई कॉपी मिलती है पीडीएफ के तौर पे आपके फ़ोन में। तो ये कोर्स आफ्टर 40% आपको मिलता है 2499 के अंदर। दूसरा वो कोर्स जिसके अंदर आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम क्लास, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ एंड चैप्टर वाइज एंड बुक्स की हार्ड कॉपी जो कि आपके घर तक पहुंचाई जाएगी, ये कोर्स आपको मिलता है आफ्टर 40% डिस्काउंट 3499। अब बच्चों आपका ये डिस्काउंट 40% तो चल ही रहा है, एक्स्ट्रा 10% के लिए आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज DREAM26। तो टोटल आपके 50% का ऑफ हो जाता है। टेस्ट सीरीज की प्राइसेस आपको बताई दी है। लैंग्वेज एंड जीएटी आपको मिलता है 199 के अंदर, एंड ह्यूमैनिटीज की कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है 299। तो आप क्या करेंगे, जो बच्चे यहीं हैं, जयपुर के हैं या आसपास के हैं, तो आप जयपुर ऑफलाइन सेंटर विजिट कीजिए, वहाँ से आप लोग ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। कोई बच्चा दूर है तो आपको चिंता मुक्त हो जाइए बच्चों, हिमालय एजुकेशन हब का ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप लोग ये टेस्ट सीरीज, और कोई बच्चा कोर्स परचेज करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। कोई भी इशू आता है परचेज करने में तो आप हिमालय के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा क्या हुआ, फाइनल पुश, ठीक है, फाइनल काउंटडाउन की बात हो रही है उस समय की जब टेस्ट से पहले आपके पास 2 हफ्ते बचे होंगे, तब तक हम 4 फुल लेंथ टेस्ट दे चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ,
फुल सिलेबस टेस्ट हो गया हमारा, क्या हुआ, फर्स्ट वीक ऑफ में, फिर दोबारा टेस्ट होगा फुल सिलेबस सेकंड वीक ऑफ में, एंड सेकंड वीक ऑफ में के अंदर आपके टोटल 3 टेस्ट हो गए, फर्स्ट वीक में क्या हो गया, 1 टेस्ट हो गया। तो लास्ट तक आते आते हमारे फिनिश लाइन पर 4 टेस्ट हो जाते हैं, जो कि हिमालय एजुकेशन हब आपके लिए इस रणनीति को लेकर आया है, ताकि आप बच्चों को टेंशन ना हो, कोई नर्वसनेस ना हो कि कैसे प्रिपरेशन की जाए, क्या किया जाए। तो जब 11 मई को आपका असली CUET का परीक्षा होगी, उस एग्जाम हॉल में क्या होगा कि आप लोग 4 बार ऑलरेडी ये टेस्ट जो है वो दे चुके होंगे, एंड वो 5वीं बार होगा। तो अब क्या है बच्चा, हमारी डायरेक्शन तो क्लियर है, दिशा स्पष्ट है, तो अब निर्णय बच्चों आपका होगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको हेल्पफुल लगती है ये स्कीम, 40 दिन का जो प्रोग्राम है ये हेल्पफुल लगता है, तो बच्चों बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। तो 40 दिनों को डिसिप्लिनरी आपको एकदम फॉलो करना है। अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं और हर सब्जेक्ट का, हर लैंग्वेज का और डोमेन आपका जो GAT है उसका अगर रोड मैप बना के रिवाइज करेंगे बच्चों, तो बिल्कुल एट द एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमारे टोटल 3500 से प्लस क्वेश्चन हो गए, और हर सब्जेक्ट के लगभग 700 क्वेश्चन हो गए। माइनर, मेजर एंड फुल लेंथ टेस्ट आपके इसके अंदर सम्मिलित है। संपूर्ण कवरेज जो है वो आपको मिलती है डोमेन, भाषा एंड GAT की। तो 2026 का CUET एग्जाम बहुत ही अच्छी नामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बच्चों, तो बिल्कुल ये हिमालय एजुकेशन हब की टेस्ट सीरीज़ का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। एकदम सिस्टमेटिकली अरेंज्ड वे में आपको हर चीज़ यहाँ पर रेडी मिलती है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है कि कंटेंट कहाँ से लाऊं, क्वेश्चन कहाँ से लाऊं, कैसे टेस्ट दूं, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, किस वेबसाइट से क्वेश्चन ढूंढूं। तो यहाँ पर आपको एकदम अरेंज वे में ये सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोग 2026 के इस NTA के CUET एग्जाम में जब रिजल्ट आए तब बहुत ही खुशी से बहुत ही नामी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि DU, BHU, GNU के अंदर एडमिशन पा पाए, और जब एडमिशन हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी बच्चों, क्योंकि हम तो आपके भविष्य की शुभकामना ही चाहते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैज appeared in 12th board exams and right now are preparing for CUET exam. Thank you so much.